हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल अमी। तो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं द वैक्सीन मूवी के ऊपर। बिना किसी स्पॉइलर के हम इस मूवी को रिव्यू करने का कोशिश करेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो गाइस, द वैक्सीन मूवी मैं देख चुका हूँ और इस मूवी का टोटल लेंथ है वो 2 घंटे 38 मिनट की है। और आप अगर ये मूवी देख रहे हैं तो इमोशनल होकर देखिएगा, क्योंकि एक तरह से इमोशनल होकर ही आप इस मूवी से कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे जो केसेस हैं वो इमोशनल टाइप इसमें दिए गए हैं, जहां आप इमोशनल भी हो जाएंगे। ऐसे ऐसे चीज़ दिए गए हैं। सो गाइस, जैसा कि आपको पता ही है, कोरोना आया, हम लोग घर में लॉकडाउन में बंद हो गए। पता नहीं कौन कौन सा काढ़ा पीते थे लोग और गर्म पानी पीते थे। और चाइना वाले ने पहले बताया नहीं कि उसके वुहान शहर से ये कोरोना वायरस फैला है। और ये कोरोना वायरस फैलाई गई थी वुहान में, जो टेस्टिंग लैब थी वहाँ से ये कोरोना वायरस छोड़ा गया था। और आपको पता ही है कि वुहान का सबसे बड़ा जो मीट मार्केट है वो एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है, और उसमें पता नहीं क्या क्या मांस मछली बिकता है। और ये बीमारी जो है वो चमगादड़ से फैली थी, और इसके बारे में ये चाइना ने कहीं भी नहीं बताया था। और सारे जितना भी देश था उसका सबका इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया था। इस मूवी में ये दिखाया गया है सारा एंगल, कैसे कैसे क्या हुआ। दोस्तों, इस मूवी में एक एंगल सोकल टॉलकेट मीडिया का भी दिखाया गया है। हमारे देश की जो सोकल टॉलकेट मीडिया थी वो कितनी देश विरोधी काम करती थी। जो जब हमारे देश में कोरोना का ऐसा बीमारी फैला था, तब वो अपना पैर पसारने और अपना जेब भरने के लिए और अपना कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए वो काम करती थी। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि सारी मीडिया ऐसी थी, कुछ मीडिया ऐसी भी थी कि सही खबर दिखाती थी, लेकिन कुछ गिनी चुनी मीडिया ऐसी भी थी, मतलब गिनी चुनी क्या तादाद में थी। और ऐसी मीडिया हमारे देश को बेचने का काम की। इंडिया कांट डू इट ऐसा लिखा गया था, लेकिन हमारे इंडिया ने ये करके दिखाया। हमको वसुदेव कुटुंबकम हमें बनाया हमारे साइंटिस्ट ने। आईसीएमआर के जो साइंटिस्ट है वो दिन रात काम किए, कैसे दिखाया गया इस मूवी में। और वो रात रात दिन काम करते थे, घर जाने का उसको टाइम नहीं मिलता था। हमारे सेवा में वो उपस्थित रहते थे 48 आवर, 24 घंटे। मतलब आप सोच सकते हैं कि उतना में उनको अपने घर वालों से भी मिलना होता है। उस बीमारी में उनको भी चिंता रहता होगा कि हमारे घर वाले कैसे सर्वाइव कर रहे होंगे, लेकिन वो सारा टेंशन छोड़ के सिर्फ हमारे देश के लिए और हमारे देश के जनता के लिए काम की। फिर भी हमारे देश के जो सो कॉल्ड नेता हैं, टॉलकेट मीडिया हैं, उनको भी दिखाया गया इस मूवी में, कैसे हमारे देश के नेता ने कैसे कहा था, स्टेटमेंट दिया था कि ये जो वैक्सीन है वो बीजेपी की वैक्सीन है। सो वही नेता ही सबसे पहले ये वैक्सीन लगाए। क्यों लगाए? अगर ये वैक्सीन इतना ही खराब था तो क्यों लगा? ये देश, वो कोरोना में भी ये जो नेता थे वो अपना चरित्र दिखा दिए कि वो कोरोना के टाइम में भी अपना सिर्फ पार्टी बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे और चुनाव के लिए काम कर रहे थे कि इलेक्शन में उनको फ़ायदा मिले। लेकिन आप, एक जनता है जो, उससे आप धोखा नहीं कर सकते, क्योंकि जनता सब जानती है, जनता तो जनार्दन है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मूवी बहुत ही अच्छी थी। और विवेक अग्निहोत्री की जो निर्देशन में मूवी बनी है, तो मैं सोच ही रहा था कि बहुत अच्छा मूवी होगी, और मेरा जो एक्सपेक्टेशन था वो इससे भी ज़्यादा अच्छा मूवी बनी है। द कश्मीर फाइल को ये मूवी टक्कर देती है। और आपको पता है कैसे विवेक अग्निहोत्री को टारगेट किया गया था कश्मीर फाइल के बनाने के बाद, एक विशेष वर्ग के थ्रू, और अभी भी करा जाता है। और मुझे ऐसा लगता है, ऐसा लगता नहीं है, ऐसा होगा कि अभी भी टारगेट किया जाएगा उनको, कि ये मूवी उन्होंने कैसे बनाया और कैसे दिल्ली के जो सरकार है केजरीवाल, उन्होंने कैसे सरकार को नीचा दिखाने के लिए और सरकार को नाकाम दिखाने के लिए कैसे ऑक्सीजन सिलेंडर का जो जहाँ पर 1% काम था वहाँ पे 3 गुना 4 गुना मंगाई। तो ये केजरीवाल का भी पर्दाफाश इस मूवी में होता है। आप मूवी देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। सो गाइस, कई सारी यूट्यूबर्स भी ऐसे भी हैं, बड़े यूट्यूबर्स सो कॉल्ड, वो बोलते हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगा कि टॉलकेट मीडिया एक पर ही टारगेट क्यों किया गया, और देश में ऐसा ऐसा हो रहा था तो मैं शायद रामायण देख रहा हूँगा। तो वो समझ जाएंगे मेरे वीडियो को अगर देखेंगे तो। लेकिन हाँ, आप अगर अच्छे मूवी का सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो आप बुराई मत करिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप बोलिए ही मत, क्योंकि आप पैसा लेके किसी मूवी का रिव्यू कर देंगे तो सबका पता है। लेकिन आप अगर एक अच्छी मूवी का रिव्यू करेंगे तो इसमें कुछ घट नहीं जाएगा। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो में इतना ही। मिलेंगे किसी अच्छे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।